अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज मेरी क्लासेस थोड़ी कम थी तो इसलिए मैं इवनिंग में फ़्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज येलो स्ट्रीट का व्लॉग कर लिया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे येलो स्ट्रीट आ चुके हुए हैं और ये येलो स्ट्रीट जो है डाउनटाउन के अंदर है। और इसको येलो स्ट्रीट आई डोंट नो क्यों कहा जाता है, लेकिन जब रात में यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर सारी जो है वो येलो कलर की लाइटनिंग हुई होती है। तो अभी हम लोग चलते हैं येलो स्ट्रीट के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से आप लोग क्या क्या बाय कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे येलो स्ट्रीट से। तो ये मैं आ चुकी हूँ येलो स्ट्रीट की अंदर वाली साइड पे। पहले मैंने आपको बाहर से दिखाया और ये अभी अंदर से। और येलो स्ट्रीट के अंदर एक पूरी जो है वो मार्केट बनी हुई है, पूरी फूड स्ट्रीट है और साथ में मार्केट। आपको यहाँ से ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले इसकी एंट्रेंस पे आपको जो सारी शॉप्स मिलेंगी वो स्कूटीज़ की मिलेंगी। आप लोग यहाँ से हर तरह की, हर किस्म की और किसी भी ब्रांड की स्कूटी बाय कर सकते हैं, चाहे लड़कियों ने लेनी हो, लड़कों ने लेनी हो, छोटी स्कूटी, बड़ी स्कूटी, इवन दैट इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार हो। इस आपको इस मार्केट से हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी स्कूटी से रिलेटेड। और इनके जो मैकेनिक्स भी हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोगों की अगर स्कूटी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे आके ठीक भी करवा सकते हैं और आप लोग यहाँ से किसी भी तरह की जो स्कूटी है बाय कर सकते हैं। हर रेंज की जो है वो यहाँ पे स्कूटी अवेलेबल है। स्कूटीज़ दिखाने का पर्पज़ ये था कि जब भी आप लोग चाइना में आते हैं स्टडी करने के लिए, तो जब आपको यहाँ पे क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपकी दिन में 2-3 क्लासेस होती हैं। आपको बार बार डॉम से अपनी क्लास में जाना होता है, टीचिंग बिल्डिंग में जाना होता है, लैब में जाना होता है, लाइब्रेरी में जाना होता है। तो आपके डॉम से आपकी क्लासेस का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी यूनिवर्सिटी में कम होता है लेकिन किसी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आके फिर आपको जो है स्कूटी बाय करना पड़ती है ताकि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। तो ये मकसद था ताकि अगर आप लोग यहाँ पे आएँ, शिनशांग में आएँ, तो आप लोग इस मार्केट से जो है वो स्कूटी बाय कर सकें। स्कूटीज़ के साथ साथ दरमियान में ये सारी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। यहाँ पे आपको हर तरह का फूड अवेलेबल है और कुछ ऐसे भी स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चिंगचन अवेलेबल हो। चिंगचन मीन्स हलाल। मैंने अपनी पिछली भी कुछ वीडियोज़ में दिखाया है कि चिंगचन की क्या पहचान है, कौन से चाइनीज़ कैरेक्टर देख के आपको पता लगेगा कि ये शॉप चिंगचन है और यहाँ पे सारा आपको हलाल फूड मिलेगा। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी येलो स्ट्रीट एंड, और लेकिन यहाँ पे फिर भी एंड नहीं होती है, आगे से फिर भी रीस्टार्ट होती है, दोबारा से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है वो एक गेट जो है वो एंड हो गया है। इस कॉर्नर से आगे जाएंगे। अभी हम लोगों ने ये वाली मार्केट देख लिया है जहाँ पे आपको स्कूटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब हम लोग अंदर दूसरी साइड पे जाते हैं। हम लोग ये दूसरा जो है जो गेट ये क्रॉस करके हम लोग इस तरफ आ चुके हुए हैं। और यहाँ पे एक मैंने बड़ी मज़े की चीज़ देखी है रेस्टोरेंट में। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, हलाल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये यहाँ पे उन्होंने रोबोट रखा हुआ है एज ए वेटर। यहाँ पे हम लोग खाना तो नहीं खाने आए, सिर्फ मैं ये रोबोट देखने आई हूँ कि उन्होंने वेटर की जगह पे यहाँ पे रोबोट रखा हुआ है लोगों को खाना सर्व करने के लिए। और स्कूटीज़ और खाने के साथ साथ आप लोग यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कपड़े वगैरह ख़रीदने हो या कुछ भी आपको चाहिए हो अपने लिए, आप लोग वो भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। कुछ शॉप्स यहाँ पे कपड़ों की भी हैं, जैसे अभी ये कोई फ़ीमेल डिज़ाइनर शॉप है, तो अभी यहाँ पे सारी जो है वो फ़ीमेल की कलेक्शन है सारी। और ये लेदर पैंट्स आ गई क्योंकि विंटर आने वाले हैं, तो अब हर जगह आपको विंटर कलेक्शन ही नज़र आएगी। समर क्लॉथ कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे और ऑलमोस्ट वेदर भी चेंज हो चुका हुआ है। अब गर्मी वाले कपड़े नहीं चलते हैं। जो लोग भी अब शिनशांग में आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान से मोटे कपड़े लेके आएँ क्योंकि मौसम चेंज हो चुका हुआ है। और ये मुझे बहुत प्यारा है इनका यहाँ का ड्रेस लगा है। और आपको चाइना में कहीं भी आप शॉप्स पे शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको वेस्टर्न कपड़े ही मिलेंगे। चाइना में आपको कहीं से भी ईस्टर्न कपड़े या शलवार कमीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। दूसरे कंट्रीज़ में फिर भी अगर कोई एक आधा कोई पाकिस्तानी जाके अपना ब्रांड खोल ले या कोई भी क्लॉथिंग स्टोर खोले, लेकिन चाइना में आपको अवेलेबल नहीं होता। और ये थी यहाँ की डिज़ाइनर थी जिनके कपड़े थे। Hello， 什么？你们很漂亮。哦，欢迎。我是学上新川医学院。哦，新乡医学院。好多都是现在。यहाँ पे वो हमें कह रही थी नीमन खान प्याओलियांग यानी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद मैं उनको बताई थी वो शिशुएशंग, हम लोग स्टूडेंट्स हैं शिनशांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के।
तो अभी यहाँ पे इनके कपड़ों के साथ साथ इनके शूज़ की भी कलेक्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ से बहुत कम में शॉपिंग करते हैं। अगर चाइना में आपको कपड़े लेने हो तो सर्दियों में ही आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं। कोई लॉन्ग कोट्स लेने हो, जैकेट्स लेनी हो, या कोई आप लोगों ने जो है पैंट्स लेनी हो, उसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग कपड़े वो नहीं खरीदते हैं। या आप लोगों ने हाई नेक लेनी हो, स्वेट शर्ट्स लेनी हो, समर की तो बिल्कुल भी हम लोग चाइना से शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को समर्स में ईस्टर्न कपड़े चाहिए होते हैं और ईस्टर्न कपड़े जो है वो चाइना में अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद ये साथ एक और शॉप थी, ये भी डिज़ाइनर शॉप थी। और मोस्टली जितनी भी चाइना में ये जो फीमेल की जो होती हैं क्लॉथिंग ब्रांड, उनकी जो शॉप्स होती हैं वो उनके अपने जो है वो डिज़ाइन करदा कपड़े होते हैं। यहाँ पे सारे उन्होंने खुद डिज़ाइन किए होते हैं कपड़े, और इनके जूते भी जो हैं वो इन्होंने खुद डिज़ाइन किए होते हैं। और जूतों के साथ साथ आपको यहाँ पे ज्वेलरी भी अवेलेबल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट से ज्वेलरी ख़रीदना है एक फ़जूल खर्ची है। जब पिनदोदो पे आपको रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी अवेलेबल है तो आप लोग मार्केट से ख़रीदनी नहीं चाहिए फिर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो नहीं ख़रीदती हूँ। मैं ऐसी चीज़ें जो भी है पिनदोदो से ख़रीदती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। खैर हम लोगों ने आधी मार्केट तो ऑलमोस्ट विज़िट कर ली हुई, आधी येलो स्ट्रीट। आगे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, फूड कोर्ट ही हैं। बाकी शॉपिंग वाली जो एरियाज़ थे और जो स्कूटी मार्केट थी वो मैंने आपको पहले दिखा दी हुई है। उसके अलावा चाइना में ऐसी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आपको ये की चैन और ये सारी पुकी वाली चीज़ें मिलती हैं, जिनमें सारे लबूबूज़ और छोटे छोटे टॉयज़ और छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं, जिसमें ज्वेलरी आती है और कॉस्मेटिक आ जाती है, एसेंशियल्स आ जाती हैं, स्किन केयर और ये सारी चीज़ें, परफ्यूम्स। ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं। इवन दैट हमारी साउथ मार्केट में भी ऐसी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक और बात, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी शायद जानते हो कि मेरे सब्सक्राइबर 1600 हो चुके हुए हैं, तो जल्दी से 400 और करवा के 2K कंप्लीट करवा दें, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती रहूं। और ये यहाँ पे आ गया है चिंगचन स्टॉल। ये है चाइनीज़ कैरेक्टर चिंगचन के, जो इसका मतलब है ये हलाल फूड है। तो यहाँ से आप लोग खा सकते हैं जहाँ पे ये कैरेक्टर्स लिखे हों, लेकिन स्टिल आपको चाइनीज़ फूड अवेलेबल होगा। हलाल शॉप से भी आपको पाकिस्तानी फूड अवेलेबल नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में या डीएम में कहीं पे भी आके कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप कमेंट सेक्शन में कर दें, ताकि मैं जिस दिन फ्री हूँ इंशाल्लाह जल्द जो है मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाऊँगी और सारी जो है वो क्वेश्चन के आंसर करूँगी, ताकि सबको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस मार्केट से बाहर की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी मार्केट देख ली हुई है। अभी शाम हो चुकी हुई है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है और घर भी जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वापसी कर ली जाए। और ये जाते जाते रास्ते में हमें दोबारा एक और चिंगचन शॉप नज़र आई है। यहाँ पे जो है वो हलाल फास्ट फूड है, इसके ऊपर भी ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जिसका मतलब है हलाल चिंगचन। तो यहाँ से भी आप लोग खा सकते हैं। अगर इस शॉप के बाहर चिंगचन लिखा है, इट मीन्स दैट कि ये सारी शॉप पे सारा फूड हलाल है। तो हम लोग चलते चलते येलो स्ट्रीट के बाहर आ चुके हुए हैं, दोबारा उसी गेट पे जहाँ से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी। तो अगर कोई शिनचांग में आए हैं न्यू स्टूडेंट्स, या शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हैं न्यू स्टूडेंट्स, तो उनको इस मार्केट में आना है किसी भी पर्पज़ से, चाहे वो स्कूटी लेनी हो या शॉपिंग करनी हो या कुछ फूड ट्राई करना हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और आप लोग लोकेशन भी मुझसे ले सकते हैं मुझे डीएम करके। और उसके बाद मैंने घर आके मैंने की कुछ स्टडी थोड़ी सी, और साथ में अपना चाइनीज़ डायलॉग राइट किया, और उसके बाद मैंने अपना किंडर जॉय और चॉकलेट को किया इंजॉय, और उसके बाद मैं सो गई। और आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।